नमो याणं नमो वज्रायाणं नमो दोये सबसाहुणम् मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान कर मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाधि सब पावे निज पद राज। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 5 मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसके अंदर हम 6वां और 8वां अधिकार देख रहे हैं। 8वां अधिकार अपना यहाँ आज पूर्णता की ओर है। 8वां अधिकार शास्त्रों को कैसे पढ़े, इसलिए 8वां अधिकार पढ़ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रंथों को कैसे पढ़ना है, उसके लिए भी एक ग्रंथ बन गया, उसके लिए भी एक अधिकार लिखा गया। सारे जो द्वादशांग है वो 4 अनुयोगों में विभाजित किए गए हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। अगर हम किसी बात को सुनते हैं और उसको कथन की, उसके कहने की विवक्षा नहीं समझते हैं, तो वो बात को सुनना समझना अधूरा है। हो सकता है हमें उसका लाभ ना हो सकता है लाभ तो हो ही ना, और उसका अन्यथा ग्रहण करके कुछ हानि भी हो जाए। इसीलिए शास्त्रों को सुनने के साथ साथ उनके कथन करने की पद्धति, कथन करने की शैली किस विवक्षा से कही गई है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। उसी बात को यहाँ 8वें अधिकार में उपदेश का स्वरूप नाम से बताई जा रही है। जिनागम में जो उपदेश है वो सारा उपदेश 4 अनुयोगों में विभक्त है, पर 4 होने पर भी चारों का प्रयोजन एक है। चारों का प्रयोजन एक वीतरागता है। ऐसा ये बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। अत्यंत उपयोगी है, सिर्फ यहीं के लिए नहीं, पूरे द्वादशांग को अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्रकरण जो अपना चले कि चारों अनुयोगों का प्रयोजन, चारों अनुयोगों की कथन पद्धति, चारों अनुयोगों की शैली, चारों अनुयोगों में पर दोष कल्पना का निराकरण, और अंतिम जो प्रकरण है अपना चारों अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। कि परस्पर में कोई विरोध नहीं है, आपस में एक दूसरे के पूरक है, बस सबका कहने का तरीका नहीं। कई बार होता है कि एक ही बात को आप 4 तरीके से कह सकते हो या एक से ज्यादा तरीके से कह सकते हैं। वही बात घर में एक पुरुष कहेगा कोई, तो वो अलग तरीके से कह सकता है। वही बात घर में महिला कहेगी तो वो अलग तरीके से कह सकते हैं। जैसे बच्चों को समझाया जा रहा है तो जो मतलब माता कहती है वो अलग तरीके से कहती है, पिता कहते हैं अलग तरीके से कहते हैं, पर दोनों का प्रयोजन क्या है? दोनों का उद्देश्य एक ही है कि बच्चों को सही मार्ग पर लगाना। तो दोनों का प्रयोजन एक होने पर भी कथन शैली अलग अलग हो सकती है कि एक डांट कर समझा सकता है और एक प्यार से समझा सकता है, एक एग्जाम्पल देके समझा सकता है, एक तर्क युक्ति से समझा सकता है। ठीक उसी प्रकार ये जिनवाणी माँ है। ये जिनवाणी माँ हम सब भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रही है। अब यहाँ इस मोक्ष मार्ग के उपदेश में 4 प्रकार से उपदेश यहाँ पर देने वाले हैं, जिसमें प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग नाम आएंगे। अब यहाँ पर दोष कल्पना के निराकरण में हम इसके परस्पर विरोध का जो निराकरण है, ये पेज नंबर 296 लास्ट पैराग्राफ, वहां से हमें देखना है। पेज नंबर 296 लास्ट पैराग्राफ आप सब निकाल लीजिए। ग्रंथ 8वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आप अपनी वीडियोस भी ऑन कर लीजिए जो जो कर सकते हैं, और अपना हम यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं। नरेश जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी सर। हाँ जी, यहाँ से तथा एक ही शब्द के पूर्व, यहाँ से स्टार्ट करना है सर, एकदम लास्ट। ठीक है सर। तथा एक ही शब्द के पूर्व शब्द जोड़ने से अनेक प्रकार अर्थ होते हैं, वह उसी शब्द के अनेक अर्थ हैं। वहां जैसा संभव हो
वैसा अर्थ जानना। जैसे जीते उसका नाम जिन जिन है, परंतु धर्म पद्धति में कर्म शत्रु को जीते उसका नाम जिन जानना। यहाँ कर्म शत्रु शब्द को पहले जोड़ने से जो अर्थ होता है वह ग्रहण किया, अन्य नहीं किया। तथा जैसे प्राण धारण करे उसका नाम जीव है, यहाँ जीवन मरण का व्यवहार अपेक्षा कथन हो, वहां तो इंद्रियादि प्राण धारण करे वह जीव है। तथा द्रव्यादिक का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहां चैतन्य प्राण को धारण करे वह जीव है। तथा जैसे समय के शब्द के अनेक अर्थ हैं, वहां आत्मा का नाम समय है, सर्व पदार्थ का नाम समय है, काल का नाम समय है, समय मात्र काल का नाम समय है, शास्त्र का नाम समय है, मत का नाम समय है। इस प्रकार अनेक अर्थों में जैसा जहां संभव हो वैसा अर्थ वहां जान लेना। हाँ देखिए, पिछला जो अपना इससे पूर्व में जो जो परस्पर विरोध दिखाया था, वहां पे ये बताया था कि जिनागम में, शास्त्रों में कई बार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और जिनागम में ही क्या, ये तो लोक में भी होते हैं। लोक में भी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जिनको हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। और पर हमें वहां पर जब जैसा कहा जाए उसका अर्थ लगाना चाहिए। ऐसे ही द्वादशांग में भी। अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट आया है। कई बार एक शब्द का अर्थ है, पर उसके आगे आप कुछ वर्ड जोड़ दोगे या उसके आगे कुछ अन्य वर्ड जोड़ दिया जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा। मतलब हम हिंदी में, इंग्लिश में भी इस तरह का प्रयोग करते हैं। अगर हम शब्द के आगे कोई और शब्द जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो ऐसे हमें द्वादशांग में भी, शास्त्रों को पढ़ते हुए भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया जिन का, सबसे पहले दिया जिन। जिन किसे कहते हैं भाई? पहले तो जिन शब्द के ही बहुत अर्थ है, पर यहाँ अगर हम जिन का अर्थ ले रहे हैं, जो जीते उसका नाम जिन। तो अब यहाँ पर क्योंकि धर्म मार्ग में धर्म पद्धति का वर्णन है, क्योंकि शास्त्रों में किया गया है, तो जो जीते, जो शत्रुओं को हराए, उसे जिन कहा है। पर यहाँ कौन से शत्रु हैं? जो हमारे जिनेंद्र भगवान हैं, वो किसी शत्रु को जीतते हैं क्या? कि लौकिक शत्रु को नहीं जीतते। वो किसको जीतते हैं? वो जीतते हैं हमारे कर्म शत्रु को, अष्ट कर्मों को जिन्होंने जीता है, इसलिए उन्हें यहाँ पर जिन कहा है। तो अब इसको अगर हम आगे कर्म शत्रु जोड़ देते हैं तो जिन का अर्थ बदल गया। समझे आप? कि जिन का अर्थ होता है जो जीते, जो शत्रुओं को हराए। पर यहाँ पर कर्म शत्रु जोड़ने से या कर्मों को हराने वाले होने से, तो यहाँ पर जिन में वीतरागता आ गई। जो लोक में जिन है या जो जीतने वाला है, उसको हो सकता है वह द्वेष पूर्वक जीते, पर यहाँ जो जिनेंद्र भगवान को जिन कहा है वो वीतरागी हो गए, क्योंकि यहाँ पर कर्म शत्रु की बात यहाँ पर ले ली है। दूसरा एग्जाम्पल दिया है जीव का, कि जो प्राण धारण करे उसे जीव कहते हैं। अब प्राण धारण करे ये तो एक सामान्य बात हो गई, उसे जीव कहते हैं। परंतु अब जैन धर्म में या जैन शास्त्रों में अब आपको प्राण धारण की अपेक्षा से भी जीव का अलग अलग वर्णन मिल जाएगा। जैसे इंद्रिय प्राण धारण करेगा, जो द्रव्य प्राण धारण करेगा, उसको हम व्यवहार से जीव कह देते हैं, उसको भी व्यवहार से जीव कहा जा सकता है। तथा द्रव्य आदि का निश्चय अपेक्षा निरूपण हो, वहां चैतन्य प्राणों का धारण करे वो जीव है। तो प्राण धारण करना ये बेस लिया, जैसे वहां पे था कि जो जीते वो जिन। पर अब इसके आगे अगर हम लगा देंगे इंद्रिया आदि प्राण, तो वो व्यवहार से जीव कहलाएगा, वो व्यवहार से जीव की परिभाषा है। और अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं कि आत्मा जो चैतन्य आदि प्राण धारण करता है वो जीव है, तो ये निश्चय से जीव की परिभाषा। तो अब दोनों अर्थ एक को बताते हुए ही यहाँ पर आगे हम क्या जोड़ रहे हैं उससे बदल जाता है। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से, जैसे हमने एक एग्जांपल हम लगा सकते हैं, जैसे दर्शन, जो यहाँ नहीं है, दर्शन शब्द है, पहले भी आया था।
कि दर्शन शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है, दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन होता है, दर्शन का अर्थ मतलब फिलॉसफी होता है। पर अगर हम दर्शन के आगे सम्यक लगा देते हैं, सम्यक दर्शन लगाने से वह दर्शन का अर्थ मतलब सम्यक श्रद्धान मोक्ष मार्ग के अर्थ में प्रयोग हो जाए। समझ आ रहा है आपको? इस तरह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल दिया समय का। समय शब्द के कितने अर्थ होते हैं? बहुत सारे। समय का अर्थ होता है समय मतलब टाइम, समय का अर्थ होता है पदार्थ, समय का अर्थ होता है आत्मा, समय का अर्थ होता है शास्त्र, समय का अर्थ होता है एक समय। एक समय के लिए भी हम समय बोलते हैं ना, एक समय में, दो समय में। समय के बहुत अर्थ हैं, पर कौन सा समय? तो यहाँ पर अनेक अर्थ जैसा जहां हो वहां वैसा समझना चाहिए। इसलिए कहीं पे आपको झगड़ा नहीं करना है, हमें किसी से लड़ना नहीं है। किसी प्रवचन में कोई बात आ रही है और एक शब्द का अलग रूप में अर्थ प्रयोग किया है, तो हम क्या करते हैं? हम लड़ने लग जाते हैं, हम किसी को बोलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ये जो अर्थ है हमें वहां प्रकरण के अनुसार, विवक्षा के अनुसार समझना चाहिए। ठीक है, बात आ गई आपको ख्याल में? चलिए आगे पढ़िए। तथा कहीं तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं, कहीं रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखे हो वहां उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु जो उसका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे सम्यक्तवादी को धर्म कहा, वहां तो ये जीव को उत्तम स्थान में धारण करता है, इसलिए उसका नाम सार्थ है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वहां रूढ़ी नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ देखिए, ये एक दूसरी बात कही है। कहीं पर जो नामादिक देंगे वो रूढ़ी अपेक्षा से भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है धर्म का, धर्म शब्द है। वास्तव में देखा जाए, जब हम रत्नकंड श्रावकाचार आदि में पढ़ते हैं तो वहां कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है। वो धर्म है, धर्मम धर्मेश्वरा विदु, कि धर्म को कहने वाले। और वो धर्म क्या है? कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, वो दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है। पर कहीं पर धर्म द्रव्य को धर्म कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य का नाम ही धर्म है। तो धर्म द्रव्य का जो नाम उसे धर्म कह रहे हैं, ये रूढ़ी अपेक्षा से। उसको वैसा धर्म मत मान लेना कि धर्म द्रव्य से धर्म चलता होगा, नहीं। मोक्ष मार्ग का प्रकरण होगा तो वहां पर सम्यक दर्शन को ही धर्म समझना। और रूढ़ी अर्थ से कहा जा रहा है तो वहां इसका धर्म द्रव्य का नाम भी धर्म है। इस तरह से अनेक नाम का मतलब इस तरह से कह रहे हैं, जहां नाम दिया जाएगा वहां रूढ़ी अपेक्षा से नहीं करना। फॉर एक और एग्जांपल आप इसी को ऐसे लगा सकते हो, धर्मात्मा। धर्मात्मा जैसे हम कहते हैं, या शास्त्रों में भी धर्मात्मा कहते हैं। कहीं पर तो मुनिराज जो आत्म ध्यान में लीन है उन्हें धर्मात्मा कह रहे हैं, और कहीं पर किसी चोर को, किसी थोड़े से जिस भील ने कौवे का मांस त्याग किया उसे धर्मात्मा कह रहे हैं। तो एक वो धर्मात्मा, एक ये धर्मात्मा, क्या दोनों ही सेम धर्मात्मा है क्या? कि नहीं, दोनों में अंतर है। जहां जैसा प्रकरण होता है उस अनुसार समझना चाहिए। उसको वहां प्रयोजन बताने का अलग है और वहां अलग है। इस तरह से ज्ञानी ज्ञानी कहा जाता है। जहां ज्ञानी कहेंगे तो यदि पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से लगेगा तो केवल ज्ञानी ही ज्ञानी है, उसके अलावा सब अज्ञानी कहलाएंगे। पर यदि हम निम्न मतलब नीचे स्तर पर कहेंगे, निचली भूमिका में, तो सम्यक दर्शन की अपेक्षा से भी ज्ञानी कह सकते हैं कि जिसके सम्यक दर्शन है वो ज्ञानी है। और रूढ़ी की अपेक्षा से देखेंगे, जिन जिनमें ज्ञान है वो सब ज्ञानी। ऐसे तो हम भी ज्ञानी हो गए। तो रूढ़ी अपेक्षा से ये अर्थ है वहां पे समझना चाहिए। ठीक है, पढ़िए आगे। तथा कहीं शब्द का जो अर्थ होता हो वो तो ग्रहण नहीं करना, परंतु वहां जो प्रयोजनभूत अर्थ हो वह ग्रहण करना। जैसे कहीं किसी का अभाव कहा हो और वहां किंचित सद्भाव पाया जाए तो वहां सर्वथा अभाव नहीं ग्रहण करना। किंचित सद्भाव को गिनकर अभाव कहा है,
ऐसा अर्थ जानना। सम्यक दृष्टि के रागादिक का अभाव कहा, वहां इस प्रकार अर्थ जानना। तथा नो कषाय का अर्थ तो यह है कि कषाय का निषेध, परंतु यह अर्थ ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो क्रोधादि समान ये कषाय नहीं है, किंचित कषाय है, इसलिए नो कषाय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए। तथा जैसे कहीं किसी युक्ति से कथन किया हो, वहां प्रयोजन ग्रहण करना। समय सार कलश में ये कहा है कि धोबी के दृष्टांतवत पर भाव के त्याग की दृष्टि यावत प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं हुई, तावत ये अनुभूति प्रकट हुई। सो यहाँ प्रयोजन है कि पर भाव का त्याग होते ही अनुभूति प्रकट होती है। लोक में किसी के आते ही कोई कार्य हुआ हो, वहां ऐसा कहते हैं कि ये आया ही नहीं और ये ऐसा कार्य हो गया। ऐसा ही प्रयोजन यहाँ ग्रहण करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ, देखिए, अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया है कि कहीं शब्द का अर्थ तो होता है, पर उसके अर्थ को ग्रहण नहीं करना। वहां उससे जो छिपा हुआ निहित अर्थ है, जिसको हम यहाँ कह रहे हैं, जो उसका प्रयोजन है, प्रयोजन अर्थ है, वो ग्रहण। एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया अभाव का। अब ये कहा कि भाई अभाव शब्द का अर्थ देखोगे तो अभाव शब्द का अर्थ तो होता है बिल्कुल ना होना, ये है ही नहीं। परंतु कहीं पर अन्य अभाव शब्द को किंचित होने को, थोड़ा होने को भी अभाव कह देते हैं। थोड़ा है तो भी उसको हम क्या कह देते हैं? अभाव। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे सम्यक दृष्टि के रागादिक नहीं होते हैं। जैसे कहते हैं समय सार आदि में कि सम्यक दृष्टि के कर्म बंधन नहीं होता है, ज्ञानी के रागादिक नहीं होते, तो वह किंचित है। बिल्कुल निषेध हो ऐसा नहीं है, बिल्कुल अभाव हो ऐसा नहीं है, पर किंचित होने पर, कम होने पर भी उसको क्या कह दिया है कि नहीं है, अभाव के लिए। तो गलत नहीं मानना आप उसको झूठ नहीं समझे। क्योंकि आप कोई पकड़ ले, कोई शब्द मलेच्छ बन के शब्दों को पकड़े और कहे कि नहीं अभाव का मतलब तो अभाव होता है, अभाव का मतलब तो जीरो होता है, पर ऐसा नहीं है। लोक में भी हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कोई सब्जी बनाई, खाना बनाया और उसमें नमक कम हो गया और आपने किसी को खिलाया और खाने वाला व्यक्ति ये कहता है इसमें नमक ही नहीं है। क्या बोलते हैं कि नमक ही नहीं है, नमक नहीं डाला क्या, इस तरह से बोलते हैं। तो आप क्या कहते हो? नहीं, डाला तो है, हमने तो डाला है, और डाला भी होता है। तो डाला होने पर भी क्या बोलते हैं कि नमक नहीं है। अब कोई लड़ने बैठ जाए कि नहीं नहीं, आपकी ये बात झूठ है कि नमक नहीं है, हम आपको अभी सबूत देंगे, हम आपको दिखा सकते हैं कि देखो हमने नमक ये डाला है, या ये देख लो आप, इसमें नमक के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो उसे ये समझाया जाएगा कि भाई जब नहीं है कहा जा रहा है तो वहां थोड़े होने को भी अभाव कह रहे हैं। इस तरह की पद्धति लोक में भी हम बोलते हैं कि नहीं, वहां तो हम झगड़ा नहीं करते, वहां तो हम इतने समझदार हो जाते हैं कि अपने आप जो विवक्षा होती है हम कहने के तरीके से ही समझ जाते हैं। किसी ने अगर थोड़ा सा जोर से ऐसे कह दिया ना कि नमक नहीं डाला या नमक नहीं है, तो हम समझ जाते हैं कि आज नमक कम रह गया। तो भाई वो तो कह रहे हैं कि है नहीं, और आप कैसे समझ रहे हो कम रह गया? कि कहने के स्टाइल से समझ जाए। अब यहाँ पर हमने शब्द नहीं ग्रहण किया, शब्दार्थ नहीं लिया। नहीं है का अर्थ तो होता है कि नहीं है, पर यहाँ पर हमने ग्रहण किया है उसका प्रयोजन, उसका भाव। समझ आ रहा है आपको? इसी तरह से शास्त्रों में भी जानना चाहिए। अनेक ग्रंथों में इस तरह का आपको प्रमाण मिल सकता है, और भी ऐसे शब्द और ऐसे अर्थ मिल सकते हैं, आप ढूंढोगे आपको मिलेंगे कि जहां हम डायरेक्टली उसका अर्थ ही ग्रहण नहीं कर रहे, जो शब्द कहा जा रहा है उसका अर्थ नहीं ग्रहण कर रहे, जो लाइन चल रही है, जो प्रकरण चल रहा है उस अनुसार उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। ठीक है। फिर कहा कि कहीं युक्ति से, दृष्टांत आदि से कहा जाता है, तो वहां दृष्टांत को प्रयोजन ग्रहण करना चाहिए। धोबी का दृष्टांत जैसे समय सार में दिया है कि कोई धोबी से आए धुले हुए वस्त्रों को भ्रम से दूसरे को वस्त्र को अपना मानकर आराम से ओढ़ रहा है, या उसका प्रयोग कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, तो यहाँ पर भावों के प्रति जो अपनत्व भाव हो गया,
इसे दिखाने के लिए दृष्टांत ये दिया कि जब तक पर की पर रूप अनुभूति नहीं होगी, पर को पर नहीं मानेगा, तब तक उसका त्याग संभव नहीं। तो यहाँ दृष्टांत इस बात को समझाने के लिए दिया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल लोक का भी दे दिया कि जब हम कहते हैं कि भाई मान लीजिए किसी के आते ही कार्य हो गया हो, तो हम क्या कहते हैं कि आया नहीं कि कार्य हो गया। तो हम अभाव रूप कह रहे हैं, वैसे आने पर हुआ है, पर हम क्या कह रहे हैं कि आया नहीं और कार्य हो गया। तो बोलने का स्टाइल आप समझ रहे हो। मतलब आप सोचिए कि हमारे जो आचार्य हुए हैं वे भाषा विज्ञान के, साइकोलॉजिकल इन विषयों के कितने ज्यादा जानकार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बातें लिखी है वो ऐसे ही नहीं कि बस मन में आई और लिख दी। उन्होंने ये विचार किया है कि ये बात सभी जीवों को किस रूप में ग्रहण करेंगे, इसलिए वे भाषा के, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के ज्ञाता थे ही। और ये जो हम ग्रंथ यहाँ समय ये मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, ये आप समझ लीजिए ये की है, चाबी है। ये आपको सैकड़ों ग्रंथ पढ़ने हो, चारों अनुयोग पढ़ने हो, उसे पढ़ने के लिए ये 8वां अधिकार उसके लिए चाबी है। आप उसमें प्रवेश प्राप्त करना है, हमें उसमें निपुण होना है, एक्सपर्ट बनना है, या पढ़ना भी हो तो ये हमें चाबी इसकी चाहिए ही है। इस चाबी के बिना हम पढ़ ही नहीं सकते। इस तरह से ये कथन स्टाइल जो बता रहे हैं, पढ़िए आगे 298 पेज से। और कौन पढ़ेगा, कोई और पढ़ना चाहे? हाँ शिखा जी आप पढ़िए, बाकी लोग भी आप पढ़ सकते हैं, आप वीडियोस ऑन कर लीजिए अपनी। भैया आवाज आ रही है? हाँ जी। तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाण आदि कहे हो, वहां वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानार्णव ने ऐसा कहा है, इस काल में 2-3 सत्पुरुष हैं, तो नियम से इतने ही नहीं है, परंतु यहाँ थोड़े हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी रीति सहित और भी अनेक प्रकार शब्दों के अर्थ होते हैं, उनको यथासंभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। तथा जो उपदेश हो उसे यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार करना। जैसे वैद्यक शास्त्रों में अनेक औषधियां कही है, उनको जाने, परंतु ग्रहण नहीं का करें जिनसे अपना रोग दूर हो। अपने को शीत का रोग हो तो उष्ण औषधि का ही ग्रहण करें, शीतल औषधि का ग्रहण न करें, यह औषधि औरों को कार्यकारी है, ऐसा जानना। उसी प्रकार जैन शास्त्र में अनेक उपदेश हैं, उन्हें जाने, परंतु ग्रहण उसी का करें जिनसे अपना विकार दूर हो जाए। अपने को जो विकार है उसका निषेध करने वाले उपदेश को ग्रहण करें, उसके पोषक उपदेश को ग्रहण न करें, यह उपदेश औरों को कार्यकारी है, ऐसा जाने। पढ़ी भैया? यहाँ उदाहरण कहते हैं, जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है। वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश का ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, परंतु व्यवहार उपदेश की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करें, अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, पश्चात निश्चय उपदेश की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इसी प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। हाँ देखिए यहाँ पर अब बात कह दी है कि कहीं पर प्रमाण आदि कहे हो, संख्या कहीं हो, नंबर्स कहीं हो, कुछ कहीं पर मतलब कुछ फिगर्स दी हो, तो आप जैसे कर्णानियोग के ग्रंथों में तो वो एग्जैक्ट दी जाती ही है, वहां पर तो बिल्कुल उसको वैसा है जैसा कहा है वैसा ही समझना। पर अन्यत्र कहीं दी जा रही हो तो जरूरी नहीं है कि हम उतनी ही संख्या माने, जरूरी नहीं है कि वो उतना ही है। जैसे अब इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, हम एक स्टडी के अनुसार ही कहते हैं जैसे पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं, एक स्टडी सामान्य रूप से कही जाती है। पर यहाँ पर क्योंकि आप देखोगे शास्त्रों में बहुत जगह इस तरह का लिखा होता है
कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, असंख्यात। तो 36,450 तो संख्यात हो गए, इसे तो हम गिन पा रहे हैं, गिन लिया है। तो जो 36,450 ये कहा गया है या ये इस तरह का कथन चलता है, तो उसको उतना ही नहीं मान लेना। वो एक थोड़ा सा लोगों को भाव भाषण के लिए कराया गया, वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि असंख्यात का तो मतलब ही है जिसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे एक दिया है कि ज्ञानार्णव में कहा, एक लाइन आई है, एक कथन किया होगा कि इस काल में 2-3 सत्पुरुष है। अब 2-3 सत्पुरुष है, तो अब 2-3 ही है, तो भाई हम सत्पुरुष होंगे कि नहीं होंगे, हम बन सकते हैं कि नहीं। तो अब यहाँ ये समझना कि इतने ही है ऐसा नहीं है, या 2-3 कहने का मतलब है थोड़े हैं, बहुत कम है, अल्प है। इस तरह से कहीं कहीं प्रयोग कर दिया जाता है कि भाई बहुत कम जीव भव्य हैं, या फिर बहुत 2-4 जीव ऐसे सम्यक दृष्टि होंगे, 2-4 ही जीव ऐसे होंगे, 2-4 ही मुनि सच्चे होंगे। इस तरह के यदि हम कथन सुनते हैं तो वहां पर हमें उस को उतना ही नहीं मानकर उससे अल्पता का भी ज्ञान कराने के लिए कहीं कहीं लिखा जा सकता है। इस तरह यथा संभव जानना, विपरीत अर्थ नहीं जानना। फिर कहा जहां उपदेश होता है वहां यथार्थ पहचान कर जो अपने योग्य उपदेश हो उसे अंगीकार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, अपने योग्य जो उपदेश हो वो अंगीकार करना। अब उपदेश तो जिनवाणी में एक समान सबको दिया जाता है, सबके लिए किया जाएगा, पर हम कौन सा ग्रहण करेंगे जो जिससे हमारा विकार दूर। एग्जाम्पल दिया है औषधि का। आप जैसे अब आज तो आपको ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब पर देखोगे या जगह जगह देखोगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की आपको दवाई बता रहा है। हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का इलाज बताया जा रहा है कि भाई ये खाओगे तो ऐसा होगा, ये खाओगे तो ऐसा होगा, कहीं ना कहीं ये चल रहे हैं। पर आप कौन सा ग्रहण करोगे, कौन सा ग्रहण करना चाहिए? कि हमें वो उपदेश ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए कार्यकारी हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने सबका सुना हुआ उपदेश सुन लिया, मतलब जो कॉमन सभा में चलता है, या ऐसा इलाज हमने सुन लिया और हम करने लगे और उल्टा हमें उससे नुकसान हो गया। हो सकता है, क्योंकि भाई इस तरह से अपने योग्य ना जाने तो फिर अन्यथा ग्रहण भी हो सकता है। ऐसे ही उपदेश में क्या है, जैसे आप मेडिसिन है ना, बिल्कुल पर्टिकुलर अपने लिए लेते हो, अपनी बीमारी अनुसार लेते हो, और उसमें भी वो लेते हो जिससे आपको आराम लग रहा हो। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं ये जिन उपदेश औषधि समान है, ये संसार मिथ्यात्व रोग को दूर करने के औषधि ही तो है। श्री गुरु वैद्य के समान है और वो सबको औषधि बता रहे हैं। केवल ज्ञानी जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दे रहे हैं वो सबको दे रहे हैं, पर्टिकुलर एक एक को आके नहीं कह रहे हैं। अब उसमें हम कौन सा ग्रहण करें कि जिससे अपना विकार दूर हो, बढ़े नहीं। आज दिक्कत ये है कि लोग जिनोपदेश सुनकर, जिनवाणी सुनकर भी विकार बढ़ाते हैं, कषाय बढ़ाते हैं, अपने विषय कषायों को बढ़ाने लग गए हैं। तो वो क्या कहते हैं, नहीं हमने तो शास्त्रों में पढ़ा था, हमने तो जिनवाणी में सुना था कि आप बस इतना सा त्याग कर दो, देखो उन्होंने भी किया था, आप इतना रख सकते हो, इतना जब वो 96,000 विवाह कर सकते हैं, हम तो 3-4 क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा अन्यथा ग्रहण करना ये योग्य नहीं है, ये रोग को बढ़ाना है। हमें यहाँ पर अपने लिए जो कार्यकारी हो ऐसा उपदेश ग्रहण करना चाहिए। फिर एग्जाम्पल इसी के लिए दे दिया निश्चय और व्यवहार का। जिनवाणी में निश्चय का भी उपदेश है, व्यवहार का भी है। कहीं निश्चय सहित व्यवहार है, कहीं निश्चय को मुख्य किया गया, कहीं व्यवहार को। तो अपने लिए यदि व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था तो व्यवहार की मुख्यता की जाएगी, और यदि व्यवहार उपदेश की मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करें तो वो भी गलत है। तो दोनों ही उपदेश का प्रयोजन समझना चाहिए। मतलब ये तो आपको अपने आप को देखना होगा, अपने अभिप्राय को देखना होगा, निश्चय व्यवहार के थर्मामीटर पे खुद को उस पे जज करना होगा कि हमारी प्रवृत्ति किस ओर जा रही है। हमारी प्रवृत्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, हमारी प्रवृत्ति व्यवहार उपदेश धर्म संयम आदि के रूप बढ़ रही है कि नहीं। यदि किसी की भी कमी दिखती है तो हम उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जब आपकी टेस्टिंग कराते हैं तो टेस्टिंग में वो सारी ब्लड टेस्ट करा लिया, अब ब्लड टेस्ट में देखते हैं कि भाई कैल्शियम कितना है,
या फिर आयरन कितना है, ये सब देखते हैं। अब जैसे किसी व्यक्ति का मान लीजिए कैल्शियम कम आया है, आयरन ज्यादा आया है, तो वो जो अब उसको उपदेश दिया जाएगा, उसको जो भोजन ग्रहण करने का उपदेश दिया जाएगा, वो कौन सा दिया जाएगा? कैल्शियम बढ़ा है वो दिया जाएगा। अब कोई कहे कि नहीं आयरन भी तो अच्छा होता है, आयरन भी तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, हमने तो वहां सुना था, वो बता रहे थे कि आयरन के ये फायदे हैं। तो उसको क्या समझाया जाएगा कि भाई अभी तुम्हारे आयरन की अधिकता है, वो तुम्हारे अभी एक्सेस में है, ज्यादा ही है या पर्याप्त है, तो अभी तुम्हें उसके तरफ ध्यान नहीं देना, अभी किस और देना कि जो कम है। यही होता है कि नहीं? अब इसी को उल्टा करके देख लो, किसी के उसकी अधिकता होगी और उसकी कमी होगी तो उसको वो उपदेश दिया जाएगा। ठीक ऐसे ही मोक्ष मार्ग में है, निश्चय और व्यवहार। इस प्रकार से हमें अपने अभिप्राय को पहचानना चाहिए कि आत्मज्ञान और व्यवहार धर्म, इन दोनों में बैलेंस किस प्रकार बनाना है। विपरीत ग्रहण करने से तो बुरा ही होगा। आप उल्टा करोगे तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि जो चीज लाभ करने वाली हो वो हमारे लिए नुकसान कर दे, होता है कि नहीं? तो इस तरह से आप इस चीज को ध्यान रखें। पढ़िए आगे। हाँ, प्रश्न है। हाँ नंदिता जी। यहाँ आधिक्य का क्या मीनिंग लेना है? मुख्यता कहाँ पर? सेकंड लाइन में। हाँ, आधिक्य मतलब वही कि हमारे जीवन में उसका ज्यादा दिख रहा हो, उसका ही हमें पक्ष हो रहा हो। अगर व्यवहार का आधिक्य हो रहा हो, व्यवहार का पक्ष हो रहा हो। ठीक है। चलिए पढ़िए। तथा जैसे आत्मानुशासन में ऐसा कहा है कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोष में ही क्यों नहीं हुआ। तो यदि जीव आप तो गुणवान है और कोई दोष लगाता है, वहां वह दोष दूर करने के लिए उस उपदेश को अंगीकार करना तथा आप तो दोषवान है और इस उपदेश का ग्रहण करके गुणवान पुरुषों को नीचा दिखाए तो बुरा ही होगा। सर्व दोष में होने से तो किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, इसीलिए तुझसे तो वह भला है। तथा यहाँ यह कहा है कि तू दोष में ही क्यों नहीं हुआ, तो यह तो तर्क किया है, किंतु सर्व दोष में होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। तथा यदि गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही है। यहाँ कोई कहे ऐसा तो है, ऐसा है, तो मुनि लिंग धारण करके किंचित परिग्रह रखे वह भी निगोद जाता है, ऐसा षटपाहुड़ में कैसे कहा है? उत्तर, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में संभावित नहीं है ऐसे नीचे कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है, और नीची पदवी में वहां संभावित ऐसे गुण दोष हो तो वहां उसका ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। हाँ देखिए यहाँ तक ये पॉइंट हुआ है कि ये जो कहा कि आत्मानुशासन का रेफरेंस और दे दिया कि तू गुणवान होकर दोष क्यों लगाता है, दोषवान होना था तो दोषमय ही क्यों नहीं हुआ। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि तू शास्त्र आदि पढ़ने के नाम पर, मोक्ष मार्ग पर चलने के नाम पर दोष क्यों लगाता है। दोषवान होना था तो दोषवान ही होता, दोषमय ही रहता। यदि जीव आप तो गुणवान है और कोई दोष लगता हो तो वहां दोष दूर। अब कदाचित मान लीजिए सर्व मतलब गुणवान है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, उत्तम कार्य कर रहा है, और कदाचित कुछ दोष लगता है तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? मान लीजिए कोई अच्छा धर्म पालन कर रहे हैं, संयम साधन कर रहे हैं, और कदाचित दोष लग रहा है तो क्या करना चाहिए? कि चलो अब तो दोष लगी गया, अब तो क्या करो, छोड़ दो। कई बार हो जाता है कि नहीं हमारे साथ, या हम मान लीजिए किसी वस्तु का त्याग किया हुआ था और अनजाने में हमें पता नहीं था और वो वस्तु कदाचित हमारे सेवन में आ गई या आने वाली थी, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो अब एक बाइट खाली है तो अब तो खा ही लेते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए क्या कि भाई नहीं अब ये मन में आ गया है, चलो अब तो खा ही लेते हैं। ऐसा करना चाहिए क्या? या फिर जो जिनोपदेश दिया गया है वो किस लिए? कि दोष, जो रंच मात्र भी दोष है उसको दूर करने के लिए। अब कोई कहे कि नहीं दोष तो लग ही गया है ना, फिर आप क्यों कह रहे हो, जब हमने थोड़ा सा खा ही लिया है तो पूरा खाने में क्या दिक्कत है।
तो ये कह रहे हैं सर्व दोषमय होने से किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं। अगर आपके पैर पर हल्की सी, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे थे और हल्की सी कीचड़ लग जाए, हल्का सा कुछ गंदगी लग जाए, तो आप क्या करते हो? कूद जाते हो क्या उसमें? अगर हमारे पैर पर थोड़ी सी गंदगी लग जाएगी, कीचड़ लग जाती है, तो आप क्या करते हो? चलो अब तो कीचड़ लग गई है, कूद जाते हैं इसमें। ऐसा कोई करता है कि थोड़ी लगी है तो पूरी लगने में क्या दिक्कत है, हमें नहाना तो है ही, पूरी लगा कर नहाते हैं। ऐसा होता है। कपड़ों पर थोड़ा सा गंदगी लग जाए, कुछ लग जाए, मैल लग जाए, तो हम क्या करते हैं? थोड़े से तो गंदे, अब पूरे गंदे करके ही धोएंगे। ऐसा कि नहीं, सर्व दोषमय होने से किंचित दोष रूप होना बुरा नहीं है, उससे बेटर है, पूरा होने से अच्छा है। इसलिए कहा तुझसे तो भला ही है। दोषमय क्यों नहीं, तू दोषमय ही क्यों नहीं हुआ, सो यह तो तर्क किया है। क्या यहाँ ये नहीं कहना चाहते दोषमय हो जा, यहाँ ये कहना चाहते हैं सर्व दोषमय होने के अर्थ यह उपदेश नहीं है। थोड़ा सा भी यदि दोष लगता है तो उसको अभाव करना चाहिए। यदि तो गुणवान की किंचित दोष होने पर भी निंदा है तो सर्व दोष रहित तो सिद्ध है। माना कि जो गुणवान है उन पे थोड़ा सा भी दोष लगता है तो निंदा होती है, पर दोष चाहे थोड़ा भी हो वो निंदनीय ही है। और सर्व दोष रहित जो हैं वे तो सिद्ध हैं, वे पूर्ण रूप से प्रशंसनीय हैं, वे अभिनंदनीय हैं। थोड़ा सा भी दोष लगता है तो हमें उस दोष का अभाव करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो अब तो पूरी तरह से दोषी हो गए या पूरी तरह से खराब हो गए, हम पापी हो गए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। यदि दोष लगता है तो उसका अभाव करने का प्रयास करना चाहिए। निचली दशा में तो कोई गुण कोई दोष होता ही रहेगा, निचली दशा में तो पूरी तरह से निर्दोष हो ही नहीं सकता, कदाचित कुछ ना कुछ दोष लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब कोई कहे कि नहीं ये बात आपने फिर तो सही बता दी, अब इससे कोई अन्यथा तर्क ग्रहण करे कि मुनिलिंग धारण करके कोई किंचित परिग्रह धारण करता है तो फिर क्या दिक्कत है। जब आप श्रावक के लिए ऐसा कह रहे हो कि हाँ भाई थोड़ा दोष लग सकता है या थोड़ा दोष लगता है तो उसको पूरी तरह से हम ये नहीं मान सकते, अधर्मी नहीं मान सकते, तो मुनिलिंग धारण करके कोई परिग्रह धारण करे तो उसे ऐसा क्यों लिख दिया कि निगोच जाता है? कुंद आचार्य ने आगम वचन ऐसा क्यों कह दिया? तो फिर उत्तर इसका दिया है कि नहीं देखो, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। ऊंची पदवी धारण करके उस पद में जो जो संभवित है ऐसे नीचे कार्य करें तो जो संभवित नहीं है, जो संभवित नहीं है ऐसा कार्य करें तो वहां पर प्रतिज्ञा भंग होने का दोष लगता है। और ऊंची पदवी धारण करके जो जो संभवित है ऐसे दोष धारण करेगा तो उसको दोष कहेंगे, उसको थोड़ा पाप लगेगा। पर ऊंची पदवी में भी ऐसे कार्य कर ले या जो बिल्कुल अपने पद विरुद्ध है, जो मूल गुण विरुद्ध है, तो उनको ये कहा जाएगा कि वहां पे तो प्रतिज्ञा भंग करने का भी महादोष लगता है। और नीची पदवी में जहां संभवित ऐसे गुण दोष हो तो हो, उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है, ऐसा जानना। इस तरह से यहाँ पर श्रावक और मुनि सबके लिए ये बात लगानी चाहिए। पढ़िए आगे। तथा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा है, आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, परंतु यह उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं। इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा। यह उपदेश श्रोताओं के ग्रहण करने योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र जान, जैसे किसी को अति शीतांग रोग हो, उसके अर्थ अति उष्ण रसादिक औषधियां कही हैं। उन औषधियों को जिसके दाह हो, वह तुच्छ शीत हो, वह ग्रहण करे तो दुख ही पाएगा। उसी प्रकार किसी कार्य की अति मुख्यता हो, उसके अर्थ उसके निषेध का अति खींचकर उपदेश दिया हो, उसे जिसके उस कार्य की मुख्यता न हो, वह थोड़ी मुख्यता हो, वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा। उदाहरण, जैसे किसी के शास्त्र अभ्यास की अति मुख्यता है और आत्मानुभवन का उद्यम है ही नहीं, उसके अर्थ बहुत शास्त्र अभ्यास का निषेध किया है, तथा जिसके शास्त्र अभ्यास नहीं है वह थोड़ा शास्त्र अभ्यास है, वह जीव उस उपदेश से शास्त्र अभ्यास छोड़ दे और आत्मानुभव में उपयोग न दे, तब उसका बुरा ही होगा।
हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कही यहाँ पर कि भाई आज्ञा अनुसार उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। अब आप सोचो, ग्रंथ में लिखा है, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला ग्रंथ का कोटेशन दिया है कि क्रोध भी क्षमा का भंडार है। किसका? पर यहाँ कह रहे हैं कि जो आज्ञानुसार उपदेश दे, पर ये उपदेश वक्ता को ग्रहण करने योग्य नहीं है। अब कोई ये सोचे, हाँ भाई इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि क्रोध भी करो तो आप क्षमा के भंडार हो, चलो क्रोध करते हैं सब पे, कि चलो आपने सही बता दिया, अब हम खुलेआम क्रोध करेंगे। ये इस उपदेश से वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा, जो क्रोध करेगा उसका तो अहित ही होगा। पर यह उपदेश श्रोताओं को ग्रहण करने योग्य है। श्रोताओं को यदि कदाचित कोई कठोर शब्दों में कोई डांट कर, कोई थोड़ा सा कठोर शब्दों में यदि समझा दे, कोई कहता है, तो वहां श्रोताओं को ये बात ग्रहण करनी चाहिए कि हमारे लिए क्षमा के भंडार है। जैसे हम आचार्यों का लगा सकते हैं, आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, कदाचित उन ग्रंथों में कुछ कई बार भी ऐसा कह देते हैं, मूढ़ है, पशु है, दुरात्मन है, इस तरह से कह देते हैं। अब कोई कहे कि भाई ये तो कैसे कह रहे हैं, तो वो श्रोता को, ऐसा पढ़ने वाले को समझना चाहिए कि ये ऐसा कहकर भी क्या चाहते हैं, हमारा हित चाह रहे हैं। तो ऐसा सुनकर भी उनको क्षमा के भंडारी ही कहा जाएगा। उन मुनिराजों को क्षमा धर्म के धारक ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये तो क्रोधी हो गए या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। तो भी वे क्षमा धर्म के ही धारक है, क्योंकि वहां अभिप्राय देखा जाएगा। ऐसी सब जगह उपदेशों में लगाना चाहिए। एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया, शीतांग का पहले भी दिया है। किसी को ऐसा बुखार हो जिसमें ठंड ज्यादा लग रही हो, तो उसको गर्म औषधि दी जाती है, पर गर्म औषधि देने पर वहीं तक, मतलब उसी को दी जाएगी जिसकी अति उष्ण ना हो जाए। और अगर उसका निषेध किया जा रहा है, तो जिसको गर्म औषधि सूट करती है, उसके लिए निषेध नहीं समझना चाहिए। यदि वो उसका निषेध समझेगा तो उसका बुरा ही होगा। जो जैसा होता है उसको वैसा ही डोज दी जाती है। कई बार होता है ना कि डॉक्टर भी जो डोज देते हैं कि भाई अगर हम अपनी मर्जी से ज्यादा हाई डोज ले लेंगे तो और नुकसान हो जाता है, साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, हो सकता है और बीमारी बढ़ जाए। तो जिस तरह की, जिस लेवल की डोज दी जाए, हमें वैसी ही समझना चाहिए। ये बात इसीलिए कही है, कई बार जिनवानी में अच्छे कार्यों का भी निषेध किया जाता है। हमें ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, जो करना चाहिए, आप इसको मना क्यों कर रहे हो। एग्जाम्पल दिया शास्त्राभ्यास के। किसी के जीवन में शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता, बहुत पढ़ता है, दिन भर पढ़ता ही रहता है, बिल्कुल एकदम ग्रंथों को अच्छे से पढ़ता है, रट लेता है, याद करता रहता है, बिल्कुल 10-10 घंटे पढ़ता रहता है, तो अति मुख्यता है। तो उसको ये कहा, और बिल्कुल आत्म अनुभव की, सम्यक दर्शन का उद्यम ही नहीं करता, बस पढ़ता रहेगा, बिल्कुल एकदम पढ़ता रहे, तो उसको ये कहेंगे कि भाई शास्त्राभ्यास का निषेध करेंगे उसको। अब आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो आप, शास्त्र तो अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, जितना पढ़े उतना कम है। वो बात सही है, परंतु जिसके जीवन में जिस चीज की अति दिख रही है, उसको यहाँ पर निषेध किया जाएगा। क्योंकि आत्मानुभव के बिना जितना भी शास्त्र पढ़ना है, या बहुत पढ़ने पर भी वो कार्यकारी नहीं है। तो आत्मानुभव ना करे तो उसके लिए ये बात कही गई है कि शास्त्र, मतलब इसलिए शास्त्राभ्यास, अति जो शास्त्राभ्यास करने का, उसका निषेध किया जाता है। और जिसके शास्त्राभ्यास नहीं है, वह थोड़ा शास्त्राभ्यास है, अब वो जीव क्या करे कि अच्छा हमने एक जगह सुना था, वो कह रहे थे कि शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए ज्यादा, वो कहे कि नहीं हमने सुना था कि शास्त्र पढ़ने से भी आत्मकल्याण नहीं होगा, तो वो क्या कहे, ये बढ़िया आपने बता दिया, हम तो वैसे ही थोड़ा बहुत पढ़ते थे, अब हम वो भी छोड़ देंगे। तो वो उसके लिए, यदि वो इस उपदेश से शास्त्राभ्यास छोड़ दे, आत्मानुभव के, और आत्मानुभव में लगे ना, जिसके लिए कहा गया था वो तो करे ना, और जो कर रहा था वो भी छोड़ दे, तो कह रहे उसका तो बुरा ही होगा। अब आप इसको सर्वत्र लगाना, कहीं दान पे, कहीं व्रत आदि पे, कहीं संयम पे, कहीं नियम पूजन, इन पे कहा जाता है भाई इन सब से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये अगर कहीं पे आप सुनते हो, तो आपको ये लगाना चाहिए किसके लिए है, कि जिसके जीवन में उसकी अति देखी जा रही है, जिसके जीवन में ये तो है और आत्मानुभवन का उद्यम नहीं है, उसके लिए ये बात ग्रहण करनी चाहिए। समझ आ रही है आपको कोई बात?
क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि आप जिनवाणी हम खोलते हैं, वहां पे देखते हैं पूजन से ये नहीं होगा, व्रतादिक से मोक्ष नहीं होगा, तो हमें और हमारा मन हट जाता है, हमें ऐसा लगता है हमारा मन हट जाता है। लोग कहते हैं हम इसीलिए आपके प्रवचनों में नहीं आते क्योंकि वहां पे मना कर देते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा, तो हमारा मन हट जाता है कि इससे भले तो हम पहले ही थे जब हम कर रहे थे खुद। तो यहाँ कह रहे हैं ये हमें किसके लिए उपदेश है, अपनी भूमिका में अपने लिए भी यदि किसी एक कार्य की मुख्यता हो रही है और मूल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का उद्यम नहीं हो रहा है तो उसका निषेध किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं इसके लिए देता हूँ कि जैसे आप कोई भी विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, उसके लिए पढ़ाई जरूरी है कि नहीं, कि हाँ जरूरी है। उसके लिए खेलना जरूरी है कि नहीं, स्टूडेंट के लिए उसके लिए खेलना जरूरी है कि नहीं, क्यों जरूरी है? जब पढ़ाई करनी है तो खेलना क्यों जरूरी है नरेश जी? ताकि उसकी शरीर, फिजिकल एक्टिविटी, मन, वो सब बैलेंस रहे, बेसिकली बैलेंस रहे, बिल्कुल सही बात है। अब ठीक है, कोई अच्छा आपने ये कहीं पे सेमिनार चल रहा था कि भाई फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल स्पोर्ट्स की क्या उपयोगिता है, क्या यूजफुल है, कोई एक विद्यार्थी सुन ले कि हाँ नहीं ये आपने सही बता दिया, अब उसने क्या किया, सारी बुक्स को रख दिया बंद करके कि अब हम क्या करेंगे, खेलेंगे ही खेलेंगे, अब मैं सिर्फ खेलूंगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कहा है कि भाई फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो अब वो क्या करे, वो बुक्स को बंद करके रख दे, चल जाएगा काम? विनीता जी, ठीक रहेगा कि नहीं है? अगर कोई विद्यार्थी स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी की उपयोगिता सुनकर अब बुक्स पढ़ना बंद कर दे, पढ़ाई बंद कर दे, तो ठीक रहेगा कि नहीं? नो सर, दोनों का बैलेंस जरूरी है। दोनों का बैलेंस जरूरी। यही बात समझना यहाँ पे हमें चाहिए कि भाई ऐसे कोई यहाँ पर किसी चीज का अति हो रही है तो उसका निषेध करते हैं, इसलिए बैलेंस होना जरूरी है। अब आपको खुद अपना वो आकलन करना होगा कि हमारे जीवन में किसकी अधिकता देखी जा रही है। ठीक है, पढ़िए आगे। यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि अगर कोई सच्ची में अगर शास्त्र अभ्यास कर रहा है, उसको समझ रहा है, तो उसको तो फिर अगेन वो बाकी सब मतलब मुख्यतः मतलब आत्मानुभवन और वो सब खुद ही करने की कोशिश करेगा उसको, मतलब और उसी प्रकार हाँ। पढ़ाई के लिए भी करेगी कि वो पढ़ाई का अगर सच्चे में सच्ची से पढ़ रहा है तो उसको ब्रेक लेने के लिए ही पढ़ेगा। हाँ मतलब अब पर अलग अलग तरह के होते हैं ना जी, कुछ होते हैं जिन्हें खेलना ही चाहिए, मतलब वो खेलते ही हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पढ़ते ही है। इस तरह के विद्यार्थी भी तो दिखते हैं कि भाई जो बिल्कुल एकदम उन्हें स्पोर्ट्स का या फिजिकल एक्टिविटीज का कुछ पता ही नहीं होता या वो चाहते ही नहीं। तो यहाँ वो ही कह रहे हैं यदि कोई शास्त्र अभ्यास ही कर रहा है और आत्मानुभव का उद्यम भी नहीं कर रहा है, तत्व चिंतन तत्व विचार भी नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर उसका निषेध किया जाए, सबके लिए नहीं समझना। ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ पे हो रहा है, जब हम मुनि की बात कर रहे थे कि मुनि के मतलब उनको कुछ थोड़ा सा भी परिग्रह हो तो हम उन्हें उन्हें ऐसे कि माने कि वो परिग्रह गिन के उनको उनके बेसिकली पाप का मतलब दोष है वो तो समझ में आता है, लेकिन वो परिग्रह, यहाँ तो श्रद्धान की भी बात चल रही है राइट, लेकिन जैसे अभी परिग्रह कोई चश्मा हो और चश्मा से तो वो सिर्फ ग्रंथ ही पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं समझो, तो उसे किस तरह से लेना चाहिए? देखिए परिग्रह का मूल संबंध ममत्व परिणाम से, राइट, बात उसकी नहीं है। देखिए वैसे तो बहिरंग में भी सर्व प्रकार के बहिरंग परिग्रह के वे त्यागी ही होते हैं, पर जिसको आप उपकरण के रूप में हम कह रहे हैं या उपकरण के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, यदि उसके प्रति भी रंच मात्र भी ममत्व है तो वो परिग्रह है, रंच मात्र भी उसके प्रति अपनापन है, आसक्ति है, तो वो परिग्रह है। सर्व प्रकार से इस तरह से अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्यागी वे होते हैं। मतलब अंतरंग से ज्यादा मतलब उसे देखे, मतलब बाहर से देख के हम किसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं वो हाँ पर इसको भी कंडीशंस अप्लाई है। बहिरंग में भी आप उसको हम कुछ पैरामीटर्स है, कुछ उसकी भी मतलब डिफाइन किया हुआ है कि कहाँ तक कितना, ये सब हमें थोड़ा समझना चाहिए। डेफिनेटली अभी कोई आईफोन रख ले तो वो समझ लो कि वो तो रॉन्ग ही हो जाएगा, लेकिन अभी शास्त्र पढ़ने के लिए चश्मा रखा हो और वैसा हो, वो चीजें अलग है। पर अब कोई
अन्य साधन रख ले, अन्य फैसिलिटीज रख ले और कहे कि नहीं हमें ममत्व नहीं है, तो ये बात भी योग्य नहीं है। ठीक है, पढ़िए आगे। तथा जैसे किसी के यज्ञ स्नान आदि द्वारा हिंसा से धर्म मानने की मुख्यता है, उसके अर्थ यदि पृथ्वी उलट जाए तब भी हिंसा करने से पुण्य फल नहीं होता, ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजन आदि कार्य द्वारा किंचित हिंसा लगाता है और बहुत पुण्य कमाता है, वह जीव उस उपदेश से पूजन आदि कार्य छोड़ दे और हिंसा रहित सामयिक आदि धर्म में लगे नहीं, तब उसका तो बुरा ही होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा जैसे कोई औषधि गुणकारी है, परंतु अपने को जब तक उस औषधि से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें, यदि शीत मिटने पर भी उष्ण औषधि का सेवन करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा। उसी प्रकार कोई धर्म कार्य है, परंतु अपने को जब तक उस धर्म कार्य से हित हो तब तक उसका ग्रहण करें, यदि उच्च दशा होने पर निचली दशा संबंधी धर्म के सेवन में लगे तो उल्टा विकार ही होगा। यहाँ उदाहरण जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्म अनुभवन होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। तथा जैसे अवृत्ति को करने योग्य प्रभावनादि कार्य कहे हैं, उन्हें व्रती होकर करे तो पाप ही बंधेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैतल्य आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा? इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। तथा जैसे पाक आदि औषधियां पुष्टकारी हैं, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करें तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेषरूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष होगा। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपद नहीं कहे जाते, इसीलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है तथा जिस अर्थ का जहाँ वर्णन है वहाँ उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ का वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होते। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्व जिन्मत का चिन्ह श्यादवाद है और श्यात पद का अर्थ कथनचित है। इसीलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना। उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, इत्यादि विचार करके उसका यथार्थ अर्थ ग्रहण करें। पश्चात अपनी दशा देखें, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें और जो उपदेश जानने योग्य ही हो उसे यथार्थ जान लें। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करें। यहाँ कोई कहे जो तुच्छ बुद्धि वाला इतना विचार न कर सके वह क्या करे? जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे तो थोड़ा सा बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। उसी प्रकार विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत अधिक बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे यह कार्यकारी है यह कार्यकारी नहीं, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो कार्य तो इतना है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके रागादि घटाना, तो यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करें। विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूलें। इतनी तो सावधानी अवश्य होनी चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो
उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। जिसमें अपने हित की हानि हो, उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। यहाँ कोई प्रश्न करे, जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभावित हो, वहां तो स्याद्वाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो, वहां क्या करें? जैसे प्रथमानी योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बताते हैं। करणानी योग में 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम है। प्रथमानी योग में ऐसा कथन है कि देव देवांगनाएं उत्पन्न होकर फिर मरकर 7 ही मनुष्यादि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। करुणानी योग में देवों की आयु सागरों प्रमाण और देवांगनाओं की आयु पल्लियों प्रमाण कही है, इत्यादि विधि कैसे मिलती है? उत्तर, करुणानी योग में जो कथन है वह तारतम्य सहित है और अन्य अनुयोगों में कथन प्रयोजन अनुसार है। इसलिए करुणानी योग का कथन तो जिस प्रकार का है उसी प्रकार है, औरों की कथन की जैसी विधि मिले वैसा मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बताए, वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए, परंतु जहाँ तीर्थंकर गमन आदि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए, वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे पीछे मोक्ष गए। इस प्रकार प्रथमानुयोग और करणानुयोग का विरोध दूर होता है तथा देव देवांगनाएं साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगनाओं ने चलकर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया, फिर वे 7 मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है। इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। हाँ, देखिए यहाँ पर ये पूरा जो अभी प्रकरण चला है, इसमें विशेष रूप से तो कोई बात अलग से नहीं कही है, पर स्यादवाद का सहारा लेने के लिए कहा। मतलब आप देखिए, अब निष्कर्ष की ओर ही बढ़ रहे हैं कि जहां जैसा अर्थ हो उसकी मुख्यता हो, दूसरे अर्थ की मुख्यता करे तो उपदेश दृढ़ नहीं होता। ये बात आप समझिए। थोड़ा सा बस मैं इस पे ही कहना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए प्रकरण चल रहा है पुण्य और पाप को एक बताने का, प्रकरण चल रहा है पुण्य पाप दोनों को हे बताने का, और वहां पे यदि कोई कहने लगे आप कैसी बात कर रहे हो, पुण्य को आप कैसे बिल्कुल ठुकरा सकते हो, पुण्य का कैसे निषेध कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको पूरी तरह से ठुकरा नहीं रहे हैं, हम उसका पूरी तरह से निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु प्रकरण को आपको समझना होगा। अब समय सार का प्रकरण है, पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, तो वहां यहाँ उस बात को बताना इष्ट नहीं है कि पाप बेकार है, पुण्य इष्ट है। अगर वहां ये बात हमने रख दी, वहां ये बात कह दी, तो जो बात पे कहना चाहते हैं वो दृढ़ नहीं हो पाई, उसका फोकस डिफोकस हो जाता है, उसका फोकस हट जाता है। इसीलिए जहां प्रकरण जिस बात का हो, अन्य बात को वहां पर नहीं लाना चाहिए। एक बार उसका ज्ञान कराना अलग बात है, उसके बारे में एक उसका संकेत कर देना वो अलग बात है, क्योंकि जो निषेध होगा वो भी स्थापना पूर्वक ही होता है। जब उसकी स्थापना हुई है और सबको परिचित है, तो वहां अन्य बात को यदि हम पुष्ट करेंगे तो जिसका पोषण करने जा रहे हैं उसकी दृढ़ता कम हो जाती है। होता है लोक में भी इस तरह की हम पद्धति अपनाते हैं। जैसे बच्चों को जब जिस बात की मुख्यता करके समझाना होता है, अगर उस समय दूसरी बात बीच में कोई बोल दे तो क्या कहते हैं कि अभी तुम ये मत बोलो, अभी हम ये बोलेंगे तो ये और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, या अगर हम ऐसा बोलेंगे तो फिर वो भटक सकते हैं। तो ये इसी तरह से ऐसा एक जहां जिसका वर्णन होता है, मुख्यता होती है, वहां उसी को दृढ़ करना चाहिए। बस इसी का नाम स्याद्वाद है। प्रयोजन समझना चाहिए, अपने को जो कार्यकारी है वो अपने लिए अंगीकार करना चाहिए। उपदेश तो सार्वजनिक सामान्य दिया जाता है, आपको विचार करना है आपके परिणाम कैसे है। जैसे हमने सुन लिया कि भाई प्रतिदिन पूजन प्रक्षाल करना चाहिए, पूजन प्रक्षाल करने से भावों में निर्मलता आती है, पूजन प्रक्षाल करने से भावों की विशुद्धता बढ़ती है, भगवान को देखकर भेद विज्ञान बढ़ने के चांस रहते हैं, भेद विज्ञान की ओर बढ़ता है। तो जो व्यक्ति दर्शन ही नहीं करता है उसको ये बात समझनी चाहिए कि हाँ ये बात मेरे लिए कही जाएगी। पर जो व्यक्ति प्रतिदिन कर रहा है, मतलब नियम से कर रहा है, वर्षों से कर रहा है और यही पूजन प्रक्षाल डेली कर रहा है, पर उससे आगे नहीं बढ़ रहा, या जो उसके आगे उसके अलावा कुछ जानता ही नहीं है, पूजन प्रक्षाल तो कर रहा है पर अभक्ष्य भक्षण करता है, जमी कंद आदि का भी त्याग नहीं है,
तो उसको ये बात कहेंगे कि भाई तुम्हारा पूजन प्रक्षाल भी काम का नहीं है यदि तुम अभक्ष्य का त्याग नहीं कर, तो ऐसा उसके लिए कहा जाएगा। तो अब यहाँ जिसके लिए जो बात कही जाती है उसे वैसा ग्रहण करना चाहिए। तुच्छ बुद्धि इतना विचार ना कर सके तो क्या करें? तुच्छ बुद्धि इतना विचार नहीं, अब कोई कहे हमें इतना समझ ही नहीं आता कौन सा उपदेश हमारे लिए कौन सा नहीं है, तो हम क्या करें? तो एग्जाम्पल क्या दिया यहाँ पर, व्यापारी अपनी बुद्धि अनुसार जिसमें समझ सके तो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं आप बिजनेस चाहे कम करो, आप छोटा सा बिजनेस करो, पर प्रॉफिट मेकिंग ही होना चाहिए, आपको प्रॉफिट और लॉस का ज्ञान होना ही चाहिए। बड़े बड़े बिजनेस मत करो, छोटा सा कर लो, पर ये पता होना चाहिए किसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना इससे मतलब अपनी इनकम हो रही है, ये सब ज्ञान विवेक पूर्वक होना ही चाहिए। ऐसी उपदेश के लिए बहुत उपदेश ग्रहण मत करो, थोड़ा करो, थोड़ा उपदेश सुनो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा ही करना चाहिए, ज्यादा के नाम पर नहीं हमें करना चाहिए, पर थोड़ा सुने, पर इतना सुने कि ये कार्यकारी है या नहीं है, इससे हमारे कैसे कषाय मंद होगी, इससे हमारा कैसे मिथ्यात्व छूटेगा, ये विचार ये विवेक पूर्वक ही रागादि घटाने के अभिप्राय से ही करना चाहिए। समझ आ गई बात? तो इतना ये कहा है कि इतनी तो सावधानी अवश्य रखना चाहिए कि विशेष ज्ञान ना हो तो प्रयोजन तो कम से कम पूरा हो ही। इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि से जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट की, अब इसमें पूरे स्याद्वाद की, पूरे न्याय की, पूरे नयों की उपयोगिता आ गई इतनी लाइन। ठीक है, अब यहाँ फिर प्रश्न किया है कि भाई स्याद्वाद संभव है परंतु एक ही प्रकार से शास्त्रों में परस्पर विरोध हो तो क्या करें? जैसे एग्जाम्पल दे दिया कि कहीं कभी प्रथमान योग में ये कहा है कि भाई उनके साथ हजारों जीव मोक्ष गए, और दूसरी तरफ कर्णन योग कहता है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं। तो इसको कैसे बैलेंस बनाए, इसको कैसे माने, कौन सा सही माने? एक और एग्जाम्पल दिया, देव देवांगना उत्पन्न होकर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्याय में उत्पन्न हुए, पर हमने तो सुना है कि देवों की आयु सागरोपम में होती है और देवांगना की पल्योपम में, उससे बहुत असंख्यातवा भाग कम होती है, फिर साथ में कैसे उत्पन्न होंगे? तो कहा कि जो कर्णन योग के कथन है वो तो बिल्कुल तारतम्य अर्थात एग्जैक्ट है, बिल्कुल वो तो जो के त्यों है, उनमें कोई भी क्यों कैसे ये प्रश्न संभव नहीं। पर अन्य नियोगों में जो कहे जा सकते हैं उनमें लूप होल हो सकते हैं, उनमें ये हम कह सकते हैं कि प्रयोजन अनुसार कहा जा सकता है। अब एक तीर्थंकर के साथ इतने हजारों जीव मोक्ष गए, ये उन तीर्थंकर के काल में जाने वाले जो मोक्ष है, काल में मोक्ष जाने वाले, उनको बताने के लिए ये बात कही जा सकती है। एक साथ ही नहीं गए हैं, वो भी 6-6 महीने की उसी से गए, क्योंकि वो जो सिद्धांत है कि 6 महीने 8 समय में वो किसी भी के भी द्वारा टाला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, जितने भी गए हैं वो इसी तरह से गए हैं। तो हजारों मुनि, वहां इतना बताना है कि एक ही काल में नहीं गए, पर तीर्थंकर गमन आदि क्रिया मिटकर स्थिर हुए, उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे पीछे जाते रहे, आगे पीछे जाते रहे, मतलब उनके शासन में गए, इस तरह से कह देते हैं कि इतने। जैसे अब हमसे इसका एग्जांपल ये कहते हैं, जैसे सम्मेद शिखर जी है, सम्मेद शिखर जी की एक टोक है, अब लोग हमसे बच्चे इस तरह से पूछते हैं भाई ये एक टोक तो इतनी सी है, अब इससे इतने कोड़ा कोड़ी, इतने लाख, इतने हजार मुनि कैसे गए होंगे मोक्ष? अब वो बाल बुद्धि में प्रश्न पूछते हैं कि टोक तो इतनी सी है, कैसे मोक्ष गए होंगे इतनी सी टोक से, इतने सारे एक साथ खड़े कैसे हुए होंगे, एक साथ बैठे कैसे होंगे वहां पर? तो हम उन्हें यही तो समझाते हैं कि भाई वो गए ही इसी टॉप से है या इसी क्षेत्र से है, पर एक ही साथ गए ऐसा नहीं, आगे पीछे गए हैं, तो इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐसा हमें बिल्कुल यथावत मिलान करके समझना चाहिए। ठीक है, ऐसे अनेक प्रकार की प्रथमा नियोग की कथाएं मिलती है, या इस तरह से हमें उसका तारतम्य बिठा लेना चाहिए। पढ़िए। फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथन में भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में जन्म कहा, तथा रामचंद्र आदि की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है इत्यादि। एक इंद्रिय आदि को कहीं सासादन गुण स्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों में विधि किस प्रकार मिलेगी? उत्तर, इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं।
इस काल में प्रत्यक्षगामी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसा लिखा। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत के भी कषाई हुए, तो उनको कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखते हैं। उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखते हैं। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसीलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। हाँ देखिए, जहाँ एक बस इस पॉइंट के लिए इतना कहना चाहता हूँ। अब कोई कहे कि भाई चलो ठीक है, माना कि कर्णा नियोग और प्रथमा नियोग में इन कथन विवक्षा में तो आप समझा सकते हो, हम समझ सकते हैं, पर कुछ कुछ जो फैक्चुअल बातें हैं, जो तथ्य बातें हैं, वो तो गलत नहीं होनी चाहिए। अब जन्म है, किसी का जन्म है, वो तो एक ही जगह हुआ होगा, उसमें तो ऐसा नहीं निश्चय से कहीं हुआ है, व्यवहार से कहीं हुआ। यहाँ तो आपके नए काम नहीं करेंगे कि नेमिनाथ भगवान का एग्जाम्पल दे दिया। नेमिनाथ का जन्म कहीं कहीं सौरीपुर में कह रहे हैं, कहीं कहीं द्वारावती मतलब द्वारका नगरी में कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इनमें से तो एक सच एक झूठ होगा ही होगा। तो क्या, और ऐसे रामचंद्र आदि की कथा, मतलब जो अपना पद्म पुराण है उसमें अनेक प्रकार के मुंह मिल जाते हैं। फिर एक इंद्रिय का कहीं पहला गुण था, कहीं लिखा है, कहीं सासादन तक लिख दिया। तो कह रहे हैं हाँ, इन बातों में जरूर हमें ध्यान रखना होगा कि जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो सिद्धांत विरुद्ध है, तो उनमें तो एक ही कथन सत्य होगा। तो दो कैसे हो गए? तो का काल दोष से हुए हैं। भाई लिखने वाले भी तो अनेक प्रकार के हो गए। जो आज हमारे पास ग्रंथ आए हैं, मूल कर्ता तो उसके वे हैं जिनका नाम लिखा है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि बीच में अनेक लोगों ने इसमें कुछ वो नहीं किया हो सकता है ना। आजकल तो ऐसा है कि भाई जो ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं, अगर हम देखेंगे शुद्ध पंचमी की जब हम कथा देखते हैं, तो कहाँ वो मूल प्रति किस प्रकार वो संरक्षित हुई, किस प्रकार से वो आगे बढ़ती, बहुत सारे स्टेप्स हुए हैं। और उन स्टेप्स में बीच में एक शब्द में मान लो कुछ शब्द हट जाए, कुछ शब्द जुड़ जाए, कुछ एक आध बिंदी लग जाए, एक विसर्ग के बदले वो लग जाए, तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है कि नहीं, बदल जा सकता है कि नहीं, कि बिल्कुल बदला जा सकता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि कुछ इस काल में अल्प बुद्धि भी हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। ऐसा हो सकता है कि ग्रंथ लिखे ना हो तो उस ग्रंथ में कितने कषाई हुए हैं इस काल में, कि जिन्होंने उन ग्रंथों में कुछ छेड़खानी भी की हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध लगने लगा। हमें ये दिक्कत इसलिए आने लगी, जो आज जो थोड़ा रिसर्च करते हैं, जो थोड़ा पढ़ते हैं, जो वास्तव में जैन दर्शन, जैन फिलोसफी के जानकार है, वे इस तरह की डीप बातों को जानते हैं कि भाई एक ही बात को दो जगह अलग अलग लिखा है। जिनको बोलते ना कि अनेक ये मत भी मिलता है, कहीं कहीं शास्त्रों में ही ऐसा है, तो ऐसे दो मत क्यों हो गए, कैसे आ गए? तो हो सकता है काल दोष के कारण से, किसी कषाय के कारण से, किसी अल्प ज्ञान के कारण से ये इस तरह के लिखे गए। मिसप्रिंटिंग भी तो हो सकती है कि नहीं, क्या पता, क्योंकि पहले ऐसी कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटी तो थी नहीं कि भाई आपको बस स्कैन करना है और प्रिंट हो जाए, ऐसा तो नहीं था। पहले एक एक शब्द को हाथ से लिखा गया, फिर उसकी प्रतिलिपि बनाई जाती थी। तो किसी से कोई भूल कदाचित हो जाए, हो गई हो, तो वो भी हमें इस बात को समझ। तो अब प्रश्न ये आता है, हमें पता कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा ये ग्रंथ सही है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं? अब देखिए, उसको यहाँ पर परीक्षा करने की पद्धति बता रहे हैं, पढ़िए। जहाँ विरोध भाषित हो वहां इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, या यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक हैं, ऐसा विचार करके बड़े आचार्य आदि को का कहा हुआ कथन प्रमाण करना, तथा जिन मत के बहुत शास्त्र हैं उनकी आमनाएं मिलाना। जो कथन परंपरा आमनाएं से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय न हो सके तो जैसे केवली को भाषित हुए हैं वैसे प्रमाण है, ऐसा मान लेना। क्योंकि देवादि का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं, उनका तो निर्धार भी हो सकता है। इसीलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा, तथा अन्य कथन का निर्धार न हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जाननपना हो जाए और केवली का कहा प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है, ऐसा जानना। हाँ देखिए, यहाँ पर कह दिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कह दिया
अगर मानो कहीं आपको विरोध दिख भी रहा है तो कैसे हम उसको परीक्षा करें? अब वहां हमें देखना होगा ये कथन करने वाले या ये कथन करने वाले, दो कथन मिल रहे हैं, दो कथनों में देखना होगा कौन ज्यादा प्रामाणिक है, कौन प्राचीन है, कौन पूर्व में हुए हैं, कौन आचार्य हैं, कौन मतलब विद्वान है। इस तरह से हमें कथनों को मिलाकर प्रामाणिक आदि को प्रमाण करना होगा। जिन मत में बहुत शास्त्र, उनकी आमनाएं मिलानी होगी। कौन सी आमनाएं का है? कई बार हम ऐसे ग्रंथों में देख लेते हैं कि भाई जहां पर ये पुष्प फल आदि का उल्लेख किया है कि आप इनको पूजन आदि में प्रयोग करो या इन्होंने किया था, इस तरह से लिख देते हैं। अब कैसे ना माने, ये लगता है शास्त्रों में तो लिखा है। तो हमें उस ग्रंथ लिखने वाले की आमनाएं देखनी पड़ती है कि ये ग्रंथ के रचयिता 13 पंथी आमनाएं के थे, तो जरूर इनके द्वारा ये लिखा गया जा सकता है, इस कारण से ये दोष हो सकता है। तो हमें आमनाएं भी विचार करनी पड़ती है। इस तरह से आप देखोगे तो हमें ये कथन का सत्य असत्य का निर्णय हो जाएगा। और अगर ना मिले, बिल्कुल निर्णय ना हो सके, इतना भी ना पता लगे, तो अंतिम निष्कर्ष ये होता है कि भाई जैसा केवली को भाषित हुआ है वो प्रमाण है। भाई केवली भगवान ने तो जैसा कहा है वो प्रमाण है। हमारे पास दो मत आ रहे हैं, तो कई बार होता है ना, जैसे विद्वानों के बीच में भी दो मत ऐसे मिल गए कि जिनमें कोई विरोध नहीं है, एक ही आमना का है, तो वहां विद्वान भी ये कहते हैं कि भाई ये दो मत मिलते हैं और बाकी तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में बात बिल्कुल आई है, यथावत आई है, वैसा उसको वैसा जान। जरूरी नहीं है कि हमें एक उसकी कंक्लूजन पे निकलना हो कि भाई झगड़ा करके या किसी से लड़के किसी को एक को झूठ और किसी को सच सिद्ध करके किसी कंक्लूजन में आना जरूरी नहीं। पर यहाँ कह रहे हैं देखो, देव शास्त्र गुरु और तत्ववादी, इनका तो निर्धारण करना ही होगा। अप्रयोजनभूत जो विषय हैं उनमें तो आप निषेध कर सकते हो, उनमें जरूरी नहीं है कि आप किसी कंक्लूजन पर आओ। पर जो देव शास्त्र गुरु और 7 तत्व इनका विषय है, इनमें तो आपको निर्धारण करना ही होगा। इनमें थोड़ा सा भी अन्यथा नहीं चलेगा, इनमें थोड़ा सा भी संशय आदि नहीं चलेगा, क्योंकि इनमें श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में, मतलब इनका सत्य श्रद्धान करेगा तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं। ठीक है, पढ़िए। यहाँ पे एक प्रश्न होता है कि तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि सर एक मिनट, यहाँ आमनाए का एग्जैक्ट मीनिंग मतलब इंग्लिश में क्या रहेगा? परंपरा होता है आमनाए का मतलब, तो वो तो आगे लिखा है कि परंपरा आमनाए, तो आमनाए का मीनिंग क्या लिखना है? ट्रेडिशंस जो होते हैं ना, ट्रेडिशंस बोल सकते हैं, ट्रेडिशंस। और सर निर्धार मतलब निर्णय हुआ? हाँ, निर्णय। अच्छा, ओके। आमना मतलब सेक्टी हो गया, 13 पंथी 20 पंथी। वैसे यहाँ पे मैं ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे तो पहले से कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, उसमें प्रयोजन क्या है वो तो इम्पोर्टेंट है जैसे आपने कहा। और सेकेंड थिंग ये है कि उसमें अभी अगेन तीर्थंकर के या महान पुरुष के जो जगह जहाँ पे उनका जन्म हुआ वो सब मतलब वो कहीं कहीं चेंज हो गया, तो उसमें अपने मोक्ष मार्ग में मतलब डिफरेंस होगा कि नहीं वो जानना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ। जैसे आपने कहा कि कोई अगर प्रयोजनभूत कार्य है तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, आपने कहा कि कोई विद्वान के सामने अगर आचार्यों का ग्रंथ हो तो आचार्य को ग्रंथ को मानो। हाँ, मतलब ये देखा जाएगा उसमें मूल परंपरा कौन है, प्राचीन कौन है, आचार्य में भी किस परंपरा के आचार्य रहे हैं कौन, ये सब उसमें देखा जाएगा फिर। ओके, लेकिन अगर हम आमनाए को देखने जाएंगे तो फिर उसको अनेकांतवाद में नहीं मानेंगे, एकांतवाद हो जाएगा। नहीं, आमनाए से हम एक पॉइंट मिल सकता है हमें, मतलब मान लो आपको किसी ग्रंथ में फल फूल आदि चढ़ाने का वो मिल गया और ग्रंथ भी मान लीजिए आदि पुराण है, ठीक है, एक इस तरह से, कोई भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा उसमें है, इस तरह से मान लीजिए ग्रंथ में मिल गया है और एक तरफ टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उस बात का निषेध कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पर विद्वान की बात गलत मानकर हम आचार्यों की बात को प्रामाणिक या पूरी तरह से वो मान, हम वहां पे फिर आमनाए मिलाएंगे। आमनाए भी देखी जाएगी कि कौन सी, मतलब देखो आमनाए से भी 20 पंथी 13 पंथी नहीं होती, आमनाए में हमें ये देखना होगा
मूल केवली भगवान की आमनाएं से मैच हो रही है कि नहीं। केवली भगवान की आमनाएं हैं कि अहिंसा रूप ही सर्व प्रकार का हमारा उद्यम, हमारे सब कार्य होने चाहिए। यदि किसी रूप में हिंसा का पोषण किया जा रहा है, फिर चाहे वो किसी भी आमनाएं का हो, वो मूल आमनाएं का नहीं कहा जाएगा। इस तरह से वो बात, उस कथन को हम फिर वो मानेंगे। अभी हिंसा को तो आप कैसे गिनते हो, उस पे भी है हिंसा। जैसे कोई पुष्प से कोई हिंसा गिने और कोई बोले कि वैक्सीन ले ली और वैक्सीन से हिंसा नहीं है, तो मैं तो पुष्पों को कम हिंसा मानूंगा और वैक्सीन को हिंसा मानूंगा। हाँ, वो बात सही है, पर दोनों ही हिंसा तो है ही। करेक्ट, लेकिन एक में बहुत ज्यादा हिंसा है। दूसरी बात, इसमें मैं आपके लिए ही एक पॉइंट ये कहूंगा, वैक्सीन या कोई भी अन्य हिंसा वो लौकिक मार्ग में हो रही है, पर अगर हम धर्म मार्ग में हिंसा कर रहे हैं तो वो ज्यादा बड़ा पाप है। मैं फिर भी ये कहूँ, क्योंकि धर्म मार्ग में ज्यादा बड़ा वो हिंसा करने से वो एक गलत परंपरा है। वो एक, उस लौकिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका उससे पाप का बंधन होगा और ज्यादा पाप भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा। पर एक धर्म मार्ग में गलत परंपरा से एक गृहित मिथ्यात्व या एक नई श्रद्धान का भी घात होने से एक नई मार्ग चल सकता है, उससे ज्यादा खतरा है। लेकिन ये भी धर्म के लिए ही हुआ ना। अहिंसा को आपने पालन करने का जो मार्ग था, उसमें आपने अहिंसा नहीं पालन करके हिंसा पालन की। आपने खुद ने तो ली, आपने एग्जाम्पल दे के दूसरों को भी दिलवाई होगी, मे बी व्हाटएवर इट। बिल्कुल बिल्कुल, राइट, तो ये वो भी धर्म गलत के है। मार्ग में ही होगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि वो धर्म के मार्ग में नहीं। गलत है वो बात, पर उससे किसी के धर्म का संबंध नहीं है। आप किसी को अगर कह रहे हो तो वो उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नहीं होगा। मतलब मैं ये इसलिए, हिंसा दोष है, बिल्कुल वो गलत है और हो सकता है ज्यादा बड़ा पाप हो। पर अगर हम किसी एक गलत परंपरा को कह दें, अगर मान लीजिए मैं पुष्प का छोड़ो, अगर मैं इतना ही कह दूं कि ये बलि चढ़ाने से धर्म है, बलि चढ़ाने से, ये किसी ग्रंथ में आपको लिखा मिल जाए, तो अब हम वहां पर ये नहीं कहेंगे, ये इसके साथ में हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर आपने वैक्सीन या कोई अन्य हिंसा कर रहे हो तो उससे ये बढ़िया है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। क्योंकि बलि चढ़ाने में अगर हम धर्म कहते हैं, इससे एक अलग ही एक ट्रेडिशन बन सकता है, इससे एक जीव का नहीं हजारों लाखों जीवों का नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से हमें मतलब कंपैरिजन सिमिलर में हो तब होगा, राइट? समझा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक है, पढ़िए आगे। यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत ने कहे हैं, वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं। तो अपने मत के कथन के अनुसार कथन का तो तुमने जिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। समाधान, कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करें तो कोई दोष नहीं है, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। जिनमत ने तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है, इसीलिए बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है। कहीं सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं। इसीलिए जिनमत का सर्व कथन निर्दोष है, और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने का प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित अर्थ करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं, इसीलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहे उसे प्रमाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला कहते हैं। तथा जिनमत में नाना प्रकार के कथन हैं तो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित हैं, वहां दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य अन्य कथन करते हैं, वहां दोष है। जैसे जिनदेव के वीतराग भाव है और समोषण आदि विभूतियां भी पाई जाती हैं, वहां विरोध नहीं। समोषण आदि विभूतियों की रचना इंद्रादिक करते हैं, उनको उसमें राग आदिक नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभवित हैं। और अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोध आदि भाव निरूपित करते हैं। तो एक आत्मा को वीतराग बना और काम क्रोध आदि भाव कैसे संभवित है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। तथा काल दोष से जिनमत में एक ही प्रकार के कोई कथन विरुद्ध लिखते हैं, तो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है, उसमें मत में दोष नहीं। कुछ मत में दोष नहीं है, वहां भी जिनमत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में
नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा हो तो कहीं भी हो, परंतु नगरी में जन्म हुआ प्रमाण विरुद्ध नहीं है, आज भी होते दिखाई देते हैं। तथा अन्य मत में सर्वज्ञ आदि यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए कथन बताते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती, तो दोनों सच्चे कैसे? ऐसे कथन वहां बहुत पाए जाते हैं तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं, जैसे मुख में वीर गिरने से मछली के पुत्र हुआ, तो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता और अनुमान से नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञ आदि की भूल माने तो कैसे भूलेंगे, और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसीलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। हाँ देखिए, अब यहाँ लास्ट में बात ये कह दी है कि आप बहुत चतुर बनते हो। आपने तो क्या किया, कुल मिलाकर अपने मत को तो आपने अच्छा बता दिया और अन्य मत में आप दोष लगाते हो, तो आप तो बहुत रागी द्वेषी हो। एक तरफ कहते हो राग द्वेष छोड़ो छोड़ो, तो द्वेष करना सिखा रहे हो आप। तो क्या मैं पूछता हूँ, सत्य असत्य का निर्णय करना क्या ये राग द्वेष करना होगा? यदि इसका नाम भी राग द्वेष करना होगा तो फिर क्या असत्य को मान लेना, असत्य को सत्य मानना, क्या ये वीतरागता होगी? क्या इसका नाम समता होगी कि सत्य को असत्य मान ले और असत्य को सत्य मान ले? इसको वीतरागता समता थोड़ी कहा जाएगा। इसीलिए बात समझना, हमें कोई दिक्कत नहीं है अन्य मत से या जिन मत से, हमें किसी का पक्षपात नहीं है। हमें प्रयोजन, हमारा क्या है, उद्देश्य क्या है कि किस प्रयोजन का पोषण करते हो। अब रागादि मिटाने का पोषण करते हो तो हमें एक्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हमें स्वीकार है। पर अगर आप रागादि बढ़ाने का प्रयोजन करते हो तो हम उसको ग्रंथ मात्र भी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर कोई कहेगा आप में भी तो रागादि बढ़ाते हैं, तो फिर हमने एक बात वहां पर ये कही कि बड़े रागादिक, बहुत रागादिक छुड़ाने के लिए थोड़े रागादिक कराए जाते हैं, पर वहां भी थोड़े रागादिक कराने का प्रयोजन नहीं है, सर्व रागादिक मिटाने का प्रयोजन है। ठीक है, इस तरह से अनेक प्रकार के कथन जिनागम में भी मिलते हैं। तो लोक का भी कहा कि कोई एक प्रयोजन की पूर्ति के लिए बहुत सारी बातें कहे तो उसको समझदार कहते हैं कि भाई देखो इसने अपनी बात की पुष्टि के लिए बहुत सारे तर्क दिए, युक्ति दी। पर कोई अलग अलग प्रयोजनों को पोषण करने वाली बात कहे, कभी कुछ कहे कभी कुछ कहे, तो उसको बावला कहते हैं। बावला अर्थात उसे मूर्ख कहते हैं। कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, कभी कहता है पढ़ोगे तो अच्छे बनो, कभी कहते हैं खेलोगे तो अच्छा। तो वो अलग अलग प्रयोजन अलग अलग तरह से बोलेगा और उसका विवक्षा भी नहीं जानता है, तो उसे बावला कहते हैं। फिर कहा जाए जिनेंद्र देव हैं, अपेक्षा सहित उनको समझ, जिनेंद्र देव वीतरागी है, समोषण विभूति पाई जाती है, तो वीतरागी हुए कि नहीं हुए, कि वो भी विरोधी, वहां विरोध नहीं है, वहां समोषण आदि इंद्र रचना करते हैं, उससे उनको रागादिक नहीं है। इस तरह से सर्व प्रकार से अन्यत्र जानना। अगर कहीं जिन मत में कुछ विरोध दिख रहा है तो वो काल दोष का मानना, ये तुच्छ बुद्धियों की भूल है, जिन मत की भूल नहीं है। और जिन मत का मतलब हम यहाँ पे जब भी मैं जिन मत कह रहा हूँ, इससे आपको मूल सर्वज्ञ भगवान से जोड़ना है, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी पर्टिकुलर पंथ से नहीं, किसी परंपरा से नहीं। सर्वज्ञ भगवान की क्या बात है, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या कहता है, उससे आप जोड़ोगे तो ये देखिएगा कि जिन मत का तो कोई दोष नहीं है। और बल्कि जिन मत का अतिशय है कि वहां कोई प्रमाण विरुद्ध कह नहीं सकता। जितने भी अगर लिखा भी है, मान लो सौरीपुर लिख दिया या द्वारका लिख दिया, तो हो सकता है क्षेत्र आदि कुछ आगे पीछे हुए हो, पर प्रमाण विरुद्ध नहीं। कोई ये नहीं कह देगा कि बिल्कुल स्वर्ग से जन्म हो गया, ये नहीं कहेगा। जैसे अन्य मत में क्या दिखता है कि उनका शंख में जन्म हो गया, उनका मछली के मुख में जन्म हो गया, उनका पेड़ पर जन्म हो गया, या उनका इस तरह। तो ऐसे कथन जिन मत में कोई भी नहीं मिले, ना तो वो प्रमाण विरुद्ध होंगे, ना वो अनुमान विरुद्ध होंगे। इस तरह से बातें जो बिल्कुल काल्पनिक सी होती है कि भाई विश्व है, ये किसी सर्प पे टिका है, या इसको कोई कुछ ऐसे करता है, मतलब जितनी आप, मैं नाम लेके उल्लेख नहीं करना चाहता, पर ऐसे हजारों लाखों बातें लोक में चलती हैं। तो वे सारे कथन क्योंकि प्रमाण विरुद्ध है, लॉजिक से भी सिद्ध नहीं होती है, प्रमाण से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से भी नहीं बैठती दिखाई देती है, इसीलिए उनको माना नहीं जाता। हमें सर्वज्ञ भगवान नहीं दिखाई देते हैं
हमारे मत में भी, पर उन्हें हम अनुमान से सिद्धि तो करते हैं कि नहीं, सर्वज्ञ सिद्धि होती है कि नहीं, बिल्कुल हो सकती है, उससे हम सिद्ध कर रहे हैं। ऐसी कुछ जो बातें जो प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होती है, उनको हमने जिन मत से बाहर माना है, और उनमें कोई दोष ठहराने में कोई दिक्कत नहीं है, विरुद्ध कथन में दोष है, ऐसा जानकर जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करना चाहिए। कि भाई हमने सब जग देख लिया, जैसे भक्तामृत स्तोत्र में आता है ना कि हमने हरि हर ब्रह्मा आदि सब देख लिए, पर हमें कहीं भी संतोष नहीं मिला। और वहां एक छंद इस प्रकार भी आता है कि आप उनको नाम कुछ भी दो, पक्षपात नहीं है हमें कुछ, ना ब्रह्मा से, ना विष्णु से, ना किसी से, हमें तो किससे है कि जो वीतरागी है हमें उसका पक्ष है। ऐसा ये जिन मत है, ये बात इतनी खुले हृदय से कहना ये कोई नहीं कहता, सिर्फ जैन धर्म में ही कहते हैं कि अपनी भी परीक्षा करने के लिए खुला वो आह्वान करते हैं कि भाई आप हमारी भी परीक्षा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अन्य मत तो क्या कहते हैं कि आप ज्यादा अकल मत लगाओ, जो कहा जा रहा है वो मानो, जो कहा जा रहा है वो सुनो, अपनी अकल मत चलाओ, ज्यादा प्रश्न नहीं करने। और जिन धर्म क्या कहते हैं कि आप परीक्षा करके अकल लगाओ, आप अकल लगाओ, अपनी अकल लगाओ, मतलब परीक्षा करो। इस तरह से ये बात यहाँ पर कह दी, इस तरह से जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करना ही। समझ आ रहा है आप सभी को? अच्छा लग रहा है? प्रकरण इंपॉर्टेंट है जो अपना, इसके पढ़ना क्या उपयोगिता है ये आपको समझ में आनी चाहिए। अब अंतिम प्रकरण ये है कि अब हम कौन सा अनुयोग पहले पढ़े। लास्ट में बस आप ये बता दो कहाँ से शुरू करें। ठीक है, हम सारी बात समझ गए, आपकी बात की ये इसकी शैली है, ये इसमें कोई विरोध नहीं है। अब कहाँ से शुरू करें, पढ़िए। अनुयोगों का अभ्यास क्रम। वहां प्रथमानुयोगादि का अभ्यास करना, पहले इसका अभ्यास करना फिर इसका करना, ऐसा नियम नहीं है, परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना। अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करें, कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करें। तथा जैसे रोजनामचे में तो अनेक रक्त में जहां तहां लिखी है, उनकी खाते में ठीक खतौनी करें तो लेन देन का निश्चय हो। उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां लिखा है, उसे सम्यक ज्ञान से यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित अहित का निश्चय हो। इसीलिए स्यात् पद की अपेक्षा सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त करते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता, इसीलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना तुम्हारा कल्याण हो। हाँ देखिए, अब अंतिम बात ये कह दी कि हम पहले क्या पढ़े बाद में क्या पढ़े। तो कहा प्रथमानुयोग आदिक सब पढ़ो, सबका अभ्यास करो। अब पहले इसका करना पहले इसका करना कहीं नियम नहीं है। प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो प्रथमानुयोग में भी ये नहीं लिखा होगा कि पहले प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग पढ़ोगे तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि कर्णानुयोग मत पढ़ो। मत पढ़ने का तो कहीं लिखा ही नहीं, आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है कि प्रथमानुयोग वाले कहेंगे नहीं कर्णानुयोग मत पढ़ो, कर्णानुयोग वाले कहेंगे नहीं चरणानुयोग बिल्कुल मत छुओ, द्रव्यानुयोग वाले कहेंगे नहीं द्रव्यानुयोग ही पढ़ो बाकी मत पढ़ो। ऐसा नहीं पढ़ने का तो कोई बात ही नहीं है। फिर कैसे पढ़ना है? अपने परिणामों की अवस्था देखकर अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो वैसे पढ़ो। आपको जैसे जैसे बदल बदल कर पढ़ना हो बदल बदल कर पढ़े, और जिसमें रुचि लगती हो उससे पढ़े। जहां से शुरू कर सकते हो वहां शुरू करें। एग्जाम्पल दिया, रोज नामचे में अनेक रकमें जहां तहां लिख, मतलब जैसे अब रफ कॉपी होती है, रफ कॉपीज में तो हम कैसे भी लिख देते हैं इधर उधर अपने, मतलब भाई रकम कोई भी फिगर्स। पर अगर हम खाता, जब हम बिल्कुल क्रेडिटर डेबिटर जो बिल्कुल खाता बनाते हैं, जो अपनी लेजर होती है, उसमें तो बिल्कुल एक निश्चित रूप से लिखा जाएगा, तब हमें पता चलेगा कितना लेना है कितना देना। ऐसे ही शास्त्रों में तो अनेक प्रकार से जहां तहां उपदेश सब जीवों के लिए दिया गया है, पर उसको अपने लिए पहचानेगा, अपने लिए निर्धारण करेगा तो उससे अपना कल्याण होगा। इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ही देता हूँ कि जैसे डेली में जो आप भोजन करते हो, डेली हम जो खाना खाते हैं तो वो एक तरह से खाते रहते हैं, रोटी सब्जी या दाल इस तरह से, तो वो बहुत एक जैसा सा लगने लगता है, उसमें हमें फिर उसका विशेष आनंद नहीं आता। पर कभी किसी दिन कुछ स्पेशल बना देते हैं, कभी कुछ बदल बदल कर बना देते हैं, कभी किसी दिन कुछ
हेल्दी बना देते हैं, कुछ ऐसा अलग अलग बदल, तो उससे विशेष लाभ होता है। तो अब उसके लिए जैसे एक बैलेंस डाइट बनाई जाती है कि थोड़ा इतना लेना है, थोड़ा ये लेना है, थोड़ा ये लेना है, थोड़ा आपके लिए क्या होगा, इससे फायदा रहेगा। ऐसे ही चारों अनुयोगों की बैलेंस डाइट हमें बनानी होगी। हमें किसको कितना पढ़ना है, कितना हमें ग्रहण करना है, चारों का हमारी डाइट में, हमारे उसमें अध्ययन में, हमारे अध्यापन में, सब में समाहित होना चाहिए, तभी हमारा उससे कल्याण होगा। इसलिए कह दिया कि जिन वचसी रमनते, जो जिन वचन में रमते हैं वो मोह का अंत करते हैं और शीघ्र ही वह शुद्धात्मा के अनुभव को प्राप्त करते हैं, ऐसा स्यादवाद के आश्रय से। तो ऐसा ये कहा, मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान है। आगम ज्ञान के बिना धर्म का साधन नहीं होगा, और आगम ज्ञान के बाद फिर अध्यात्म में प्रवेश किया जाता है। तो अध्यात्म का द्वार ही आगम है, अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए आगम ही द्वार है। ऐसा अभ्यास करेगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार 8वां अधिकार पूरा हुआ। समझ आया आप सभी को? नहीं? अच्छा लगा कि नहीं ये प्रकरण? मतलब आपको कितना अच्छा लगा, कितना नहीं आया, पर मुझे तो इसमें बहुत ही आनंद आया। मैं जितनी बार भी इस अधिकार को पढ़ता हूँ तो पूरा, मान लीजिए, पूरा जिनागम ही रिवाइज हो जाता है कि आपको बाकी ग्रंथों को कैसे पढ़ना चाहिए। एक बार और हमारे को डिस्क्लेमर मिल जाता है कि इस ग्रंथ को पढ़ते हुए, इस बात को सुनते हुए हमें क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। यहाँ पे ऐसे भी मान सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी मान सकते हैं कि एक ग्रंथ, मतलब एक अनुयोग पढ़ते पढ़ते उसी अनुयोग से क्वेश्चंस आते हैं और दूसरे अनुयोग में से हम क्लैरिफाई भी करने जाते हैं। जैसे अभी अब द्रव्यानुयोग में से कुछ मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, अभी नेमिनाथ भगवान की बात आई, फिर हम उसको प्रथमानुयोग से क्लैरिफाई करेंगे, फिर मतलब ऐसे ही कि फिर कर्णानुयोग में भी कोई चीज पढ़ने जाए या कुछ भी, मतलब तो वो ऑटोमेटिकली होते ही जाता है, राइट? उसको हाँ, मतलब एक तो प्रश्नों के तो हो ही जाते हैं, प्रश्नों में आप दूसरा नियोग खोलते ही हो, और अगर मान लीजिए प्रश्न नहीं भी आ रहे हैं तो हमें बदल बदल कर पढ़ना चाहिए, जिससे हमें प्रथमा नियोग पढ़ेंगे तो प्रेरणा मिलेगी, कर्णा नियोग मिलेंगे तो केवल ज्ञान की महिमा आएगी, चरना नियोग पढ़ेंगे तो हमारा बहिरंग पक्ष भी आगे बढ़ेगा, हम त्याग संयम आदि की ओर बढ़ेंगे, विरक्ति वैराग्य बढ़ेगा, और द्रव्य नियोग पढ़ेंगे तो नियम से आत्मानुभव की ओर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इस तरह से ये बात समझना चाहिए। और कोई प्रश्न? सर इसमें ये है कि ठीक है, बदल बदल के तो पढ़ना है, लेकिन अगर एक ग्रंथ शुरू किया है तो शुरू से लास्ट तक उसको पूरा पढ़ना चाहिए, ऐसा? हाँ, ये तो बात है ही कि जब शुरू करें। अब बदल बदल का मतलब भी देखो, इसमें भी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, मंदिर में गए, जिनवाणी की अलमारी खोली, ऐसे रैंडमली हाथ लगाया, जो हाथ में आया पढ़ा एक पेज और बंद कर दिया। इसका नाम बदल बदल कर नहीं। बदल बदल कर मतलब कि एक ग्रंथ हमने सांगोपांग पढ़ा, फिर अन्य नियोग का पढ़ा, उसको पूरा पढ़ा, मतलब अन्य लगाया, फिर दूसरा पढ़ा, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, रूटीन में भी मान लीजिए हम एक ग्रंथ प्रथमा नियोग का पढ़ रहे हैं, वो हमने सुबह पढ़ा आधे घंटे, शाम के समय हमने कुछ मतलब चरना नियोग का अभ्यास रूप लगा लिया, कोई पाठ आदि लगा दिया, या इस तरह से हम समय के अनुसार भी बदल सकते हैं, या फिर अपने एक ग्रंथ पूरा होने के अनुसार भी बदल सकते हैं। और कोई प्रश्न? फिर सर इसमें एक आया था कि कोई शास्त्राभ्यास तो बहुत करे लेकिन उसका आत्मानुभव में ध्यान ही ना लगे, वो एक आया था। तो जैसे अब हम देख रहे हैं कि हम पढ़ तो रहे, पढ़ना अच्छा भी लगता है, लेकिन अपने आप से नहीं है कि चलो आप 10 मिनट बैठ जाओ ध्यान करो, या जो पढ़ा है उस पर थोड़ा विचार करो। ठीक है, लौकिक में भी जब ऑफिस जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो कभी भी भटकते हैं तो एकदम ये ध्यान में आ जाता है कि हु एम आई एंड व्हाट इज माय गोल, एंड मुझे तो सिर्फ जानना और देखना है, चाहे क्रोध हो चाहे खुशी हो, उसमें अटकना नहीं है। बट फिर भी बैलेंस करने के लिए क्या आप टिप्स दे सकते हैं कि बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं? मतलब ये तो बात यही है कि अभी, क्योंकि अभी हमारा उतना शास्त्राभ्यास नहीं है कि हम शास्त्राभ्यास को छोड़ दें, साथ में चलेगा, हमें करना ही चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये शास्त्र अभी हमारे लिए अवलंबन है। जब कोई साक्षात हमारे पास गुरु नहीं है, मतलब हम जिससे एकदम हर बार 1 to 1 बात कर सके, हर बार गुरु होने पर भी हमें उनका समय आदि नहीं मिल पाए, हम हो सकता है अपने भाव उन तक नहीं व्यक्त, तो जिनवाणी एक तरह से समाधान रहती ही है। तो इसलिए शास्त्राभ्यास तो निरंतर करना ही चाहिए। और अभी हमारा क्योंकि प्रारंभिक स्टेज है, तो उस स्टेज में तो शास्त्र ही आधार है। अब शास्त्र करके अब उसको हम
जिस समय हम शास्त्र अभ्यास नहीं करते हैं उस समय उसको हमें अप्लाई करना है। उस समय क्योंकि शास्त्र पढ़ते समय तो सामने परिस्थितियां नहीं आती है, परिस्थिति तो ऑफिस जाकर आती है, बाकी चीजों में आती है, घर के लड़ाई झगड़ों में आती है, तो उस समय हमें उसको अप्लाई करना है। इससे बैलेंस हम बना सकते हैं कि हमने जो पढ़ा था हम उसको रीचेक करें, हमने ये पढ़ा था अब हमें ऐसा नहीं फील हो रहा है, हमें क्यों क्रोध आ गया या हमें ऐसा क्यों लगने लगा, तो फिर जिनवाणी क्या कहती है, ऐसे में क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने परिणामों को रोक सकते हैं। इस तरह से अभ्यास पूर्वक हम उन परिस्थितियों को भी समता से निकाल सकते हैं। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, मतलब सब समाधान हो गए हैं आपके। अब आप ये चारों अनुयोगों को तो उनके उपदेश के स्वरूप को तो पढ़ ही लिया, आप सारे अनुयोगों को भी पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये तो छठवां आठवां अधिकार तो अपने सिलेबस में है। इसके अलावा अब जो अपना दूसरा विषय है वो भी हम आज रात्रि में अपनी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि अब अपने पास कक्षाएं कम बची है और सिलेबस ज्यादा है। तो अभी क्या है कि ये मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का थोड़ा लंबा था, तो ये वाला विषय हो गया। अब हमारा थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, हम उसको थोड़ा लेंगे जल्दी। तो इतना आप इसका अभ्यास कर लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी 1 ये आप करना शुरू कर दीजिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। इसमें आपको पूरे इस 6-8 पेजों में इसका सार आपको लिखना है, जो आपको समझ आया है, जो इससे आपको लाभ हो। जरूरी नहीं ग्रंथ से कुछ भी लिखना है, जो इसको पढ़ के आपकी भ्रांति दूर हुई है वो हमें अपनी उसमें लिखनी होती है। इस तरह से अपना ये पहला हुआ है। रात्रि में अपना समय 8:30 बजे से रहेगा, 8:30 बजे से 9:15 तक ही हम उसे लेंगे। तो उतने समय में अपना ये थोड़ा सा जितना हो पाएगा सेकंड पेपर शुरू करेंगे। उसकी पुस्तक के बारे में आपको ग्रुप पे डाल देंगे कि आपको कौन सी बुक लेकर आनी है। ठीक है, अभी की क्लास हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।